इसने बोला कि औरंगजेब ने मंदिर बनाने के लिए जमीनें दान की थी और बहुत सारा योगदान दिया था। अपने चैनल का पूरी तरीके से राजनीतिकरण करने के बाद आप उन पार्टीज को सपोर्ट कर रहे हो जो वीडियो बनाते हैं राफेल स्कैम पर और थंबनेल में फोटो डालते हैं टाइफून जेट का। जब लीकर स्कैम में आपके चहेते सीएम जेल चले जाए, इसकी नजरों में अगर कोई बंदा मोदी के खिलाफ नहीं है तो वो अंधभक्त है, और अगर कोई बंदा इनकी वीडियो देखता है तो वो एजुकेटेड है। हिंदू करे तो अंधविश्वास और आप करो तो विश्वास। सच बता देंगे तो फंडिंग कहां से आएगी। इनका कहना तो ये है कि अफजल खान को कैसे मारना है, इसकी एडवाइस शिवाजी महाराज को उनके बॉडीगार्ड रुस्तम जामा ने दी थी। और ठीक चुनाव से पहले एक ही पार्टी के खिलाफ बैक टू बैक इतने सारे वीडियो बनाकर देश के लोगों का चूतिया काटना। टोटल 31 बिजनेसमैन भारत से लोन लेकर विदेश भाग गए हैं। ये वही लोग हैं जो इंजीनियरिंग जैसी बड़ी बड़ी डिग्री लेने के बाद भी बेरोजगार बैठे हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे एक और नई वीडियो में। और आज हम जवाब देंगे उनको उन्हीं की भाषा में जो बीजेपी के लोगों को व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी कहकर खुद अपने व्हाट्सएप चैनल पर यूनिवर्सिटी खोलकर ज्ञान पेल रहे हैं। सीधा सीधा प्लान है दोस्तों। स्टेप 1, मेरे व्हाट्सएप चैनल को जाकर ज्वाइन करो। हर रोज के मैं 1 या 2 मैसेजेस इसमें भेजूंगा और आप सारे 1.5 करोड़ लोग 100 कॉन्टैक्ट्स को अपने इन मैसेजेस को फॉरवर्ड करना। जो वीडियो बनाते हैं राफेल स्कैम पर और थंबनेल में फोटो डालते हैं टाइफून जेट का। जब कोई आपके वीडियो को काउंटर करते हुए रिप्लाई दे दे तो उनके साथ मारपीट और जान से मारने की धमकी दे देना। जब आपकी चहेती पार्टी को इंडिया के बाहर से फंडिंग मिलने लगे तो आप इलेक्टोरल बॉन्ड को ही स्कैम बोल दो। जब लीकर स्कैम में आपके चहेते सीएम जेल चले जाए तो आप सुप्रीम कोर्ट को ही बिका हुआ बोल दो। कोर्ट में जब किसी क्रिमिनल को लेके जाते हैं तो जज सबसे पहले यही देखता है कि केस का आधार क्या है और किस आधार पर इनको गिरफ्तार किया गया है, इनका गुनाह क्या है। उसके बाद ही अपराधी को रिमांड या कस्टडी में भेजा जाता है। इतने बड़े नेता हैं, बेसिक चेकिंग तो ऑब्वियसली जज ने भी की होगी, और अगर बेगुनाह थे तो जेल में क्यों भाई। जब आप मुंह खोलकर बकते हो कि आईटीसी जैसी बड़ी कंपनी 2023 में सिर्फ और सिर्फ 23,000 वर्कर काम करने के लिए रखती है, तब वो अचानक से 49,000 के करीब हो जाए। कहाँ गए तेरे फैक्ट। चैट जीपीटी से स्क्रिप्ट लिखाने का यही नुकसान है। जल्दी जल्दी में वीडियो लाने के चक्कर में आपने फैक्ट चेक भी नहीं किया। आम आदमी पार्टी के एमएलए दिनेश मोहिनी जी ने 2016 में एक बुजुर्ग व्यक्ति को इसलिए थप्पड़ मार दी क्योंकि उन्होंने उनको पूछ लिया कि हमारे एरिया में पानी क्यों नहीं आ रहा है। उसके लिए दिल्ली पुलिस ने उनको अरेस्ट कर लिया। और बात आम आदमी पार्टी की और ध्रुव राठी ना आए, ऐसा तो हो नहीं सकता। उसके डिफेंड में ध्रुव राठी ने ये ट्वीट किया, अगर थप्पड़ मारने पर दिल्ली पुलिस सबको गिरफ्तार करने लगे तो आधी दिल्ली जेल में होगी। इसकी नजरों में अगर कोई बंदा मोदी के खिलाफ नहीं है तो वो अंधभक्त है, और अगर कोई बंदा इनकी वीडियो देखता है तो वो एजुकेटेड है। वाह भाई वाह। चुनाव से पहले बीजेपी के खिलाफ इतने सारे वीडियो बनाने के बाद जब बीजेपी इलेक्शन जीत जाती है तो आप यूट्यूब पर आके ये बोलते हैं कि एजुकेशनल वीडियोस बनाने पसंद है, वही बनाता हूँ, वही बनाने में मजा आता है, और क्या इन चीजों में पढ़ना। फंड इतना सारा आ गया कि आप भूल गए कि आप एजुकेशनल वीडियो भी बनाते थे। अपने चैनल का पूरी तरीके से राजनीतिकरण करने के बाद आप उन पार्टीज को सपोर्ट कर रहे हो जिनके बारे में आप खुद कुछ समय पहले ये बोलते थे। करप्शन के मामले में तो दोस्तों आपको पता ही होगा कांग्रेस का क्या हाल था। इन 10 सालों में जितना करप्शन हुआ है उतना शायद किसी भी टाइम पे इंडिया की इंडिपेंडेंट हिस्ट्री में किसी और सरकार ने नहीं किया। आपका कहना तो ये भी था कि आप किसी भी पार्टी से संबंधित नहीं हो, आप न्यूट्रल हो। क्यों आपके वीडियो पोस्ट करते ही कुछ खास पार्टी के लोग उन्हें शेयर करने लग जाते हैं। कांग्रेस के बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिए गए। 2018-19 से कांग्रेस का 130 करोड़ रुपए टैक्स बाकी था जो कि कांग्रेस ने नहीं भरा, जिसके कारण स्वरूप उनके अकाउंट फ्रीज हो गए। और बाद में आर करते हैं कि भाई हमारे अकाउंट फ्रीज कर दी। लेकिन ये टैक्स वाली बात ध्रुव राठी अपने वीडियो में कभी नहीं बोलेंगे, क्योंकि पार्टी की जो बात है। इसने बोला कि औरंगजेब ने मंदिर बनाने के लिए जमीनें दान की थी और बहुत सारा योगदान दिया था। लिस्ट बहुत लंबी है। इलाहाबाद, वृंदावन, बिहार, अलग अलग जगहों पर औरंगजेब ने मंदिरों को बनाने के लिए जमीन दी या लोगों को बढ़ावा दिया कि वो मंदिर बनाए। लेकिन एनसीईआरटी जिसने ये लिखा था, जब उससे पूछा गया तो उसका जवाब ये भी नहीं दे पाई। जिसमें लिखा गया था कि औरंगजेब ने मंदिरों का निर्माण कराया, मंदिरों को सुरक्षा दी। लेकिन जब रिट दायर करके पूछा गया कि इसका स्रोत क्या है तो एनसीईआरटी नहीं बता पाई। तो इसका मतलब है कि आज़ादी के बाद एक प्रायोजित इतिहास लिखा गया है, क्योंकि पहले के टाइम एनसीईआरटी में ऐसा लिखवाया गया था ताकि हिंदुस्तान गलत चीज पढ़े। कैसे हो सकता है कि उस जमाने में एरोप्लेन्स हुआ करते थे और कोई पहाड़ी को उठाकर समुद्र के पार ले जा सकता था। हनुमान जी का पर्वत उठाना और एक मैन मेड चीज एग्जिस्ट हो तो क्या पूरी कहानी सच होगी। कहने वाले मंदिर बनने पर भगवान श्री राम पर वीडियोस बनाकर व्यूज छापते हैं, भगवान श्री राम को काल्पनिक और अंधविश्वास बताते हैं। तो फिर जरा ये वीडियो देखना। If you ever come to Cologne, try finding our padlock. हिंदू करे तो अंधविश्वास और आप करो तो विश्वास। सच बता देंगे तो फंडिंग कहां से आएगी। जब आप खुद किसी वेबसाइट पर भरोसा करके फैक्ट बता रहे हैं और फिर वो वेबसाइट आपकी चहेती पार्टी के लोगों के बारे में भी सच बताने लगे तो आप कुछ ऐसा बोलते हैं।
ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात करते हैं। इस सेंटर की स्पेशलिटी सर्वेज में ही है और दुनिया भर में ऐसे ये कई डिटेल्ड सर्वेज कंडक्ट करवाता है। इसे अपनी फील्ड में वन ऑफ द मोस्ट क्रेडिबल ऑर्गेनाइजेशंस माना जाता है। जो सर्वेज हैं, प्यू सर्वे जो आपने कहा, इस पे मैं ज्यादा ट्रस्ट नहीं करूंगा, क्योंकि इफ यू टेक देम एट द फेस वैल्यू दे कैन बी हाईली मिसलीडिंग। जब तुम खुद बोलते हो कि डॉलर के कंपैरिजन में रुपए का भाव गिरता है तो इंडिया जैसी डेवलपिंग कंट्री के लिए अच्छा होता है। मीडिया के एंकर्स अपनी तरफ से कोशिश पूरी करते हैं झूठी खबरें फैलाने की, समाज में नफरत का जहर घोलने की, रुपए के गिरने के फायदे बताते हैं, महंगाई पर सरकार को डिफेंड करते हैं। मेजॉरिटी इकोनॉमिक ग्रोथ आती है, मेजॉरिटी एम्प्लॉयमेंट मिलती है लोगों को, जो कि है सर्विस सेक्टर, हमारा आईटी सेक्टर। इसलिए इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए इंडिया प्रेफर करता है कि रुपी वीक ही। लेकिन वो की वो बात गोदी मीडिया के एंकर कह दे तो आपके में चुल लग जाती है। इनका कहना तो ये है कि अफजल खान को कैसे मारना है, इसकी एडवाइस शिवाजी महाराज को उनके बॉडीगार्ड रुस्तम ए जामा ने दी थी। किसके एडवाइस पर शिवाजी महाराज ने अपने पास एक लोहे का क्लॉ रखा था? उनके मुस्लिम बॉडीगार्ड रुस्तम ए जमा के एडवाइस पर। लेकिन मैंने तो रुस्तम ए जामा के बारे में कहीं नहीं पढ़ा कि वो शिवाजी महाराज का बॉडीगार्ड था। शिवाजी महाराज के 10 बॉडीगार्ड थे, उनके नाम आप वीडियो पॉज करके स्क्रीन पर देख सकते हैं। हाँ भाई, फैक्ट्स। इसके बाद विजेता दहिया को बहुत गालियां पड़ी होगी। यही है इनके स्क्रिप्ट राइटर, शायद इन्होंने भी ध्रुव राठी का चैट जीपीटी वाला कोर्स कर लिया होगा। इनका कहना तो ये भी है कि सुप्रीम कोर्ट के जजों पर बहुत प्रेशर होता है। जब वो रिटायर हो जाते हैं केवल तभी वो सच और खुलकर बात कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट के जजेस के ऊपर इतना प्रेशर पड़ता है कि जब सुप्रीम कोर्ट के जजेस रिटायर हो जाते हैं तभी वो खुलकर बात कर पाते हैं, और जो एग्जिस्टिंग जजेस हैं वो खुलकर डिसीजंस भी नहीं ले पा रहे। लेकिन जरा ये देखना कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस पे दबाव रहता है, सीधे तौर पे सरकार से दबाव रहता है। I must tell you this. In my 23 years as a judge of the High Court, as the Chief Justice of the High Court, and as a judge of the Supreme Court, no one, and I hope you will trust me when I say this, no one has told me to decide a case in a particular way. क्या पता भाई मोदी जी ने इस सुप्रीम कोर्ट के जज को भी खरीद लिया हो। सच तो सिर्फ ध्रुव राठी ही बोलते हैं, फैक्ट के साथ। इसी को बोलते हैं ब्रेन वॉश करना, एजुकेशनल पर्पस के लिए वीडियो बनाकर ऑडियंस इकट्ठी करना और ठीक चुनाव से पहले एक ही पार्टी के खिलाफ बैक टू बैक इतने सारे वीडियो बनाकर देश के लोगों का चूतिया काटना। अब मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ सिर्फ बीजेपी ही अच्छी पार्टी है, बीजेपी भी कोई दूध की धुली नहीं है। लेकिन जरा आप ध्रुव राठी से पूछिए कि आपने आज तक अरविंद केजरीवाल या आम आदमी पार्टी पर एक भी वीडियो क्यों नहीं बनाया है। वो ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि जिस थाली में खाते हैं उसमें छेद कौन करना चाहेगा। ईमानदारी इन्हीं से सीखनी चाहिए। ऐसा ही इनका नाम जर्मन शेफर्ड थोड़ी पड़ा है। इनका कहना तो ये भी है कि दुनिया भर में फूड प्राइसेस कम हो रहे हैं और सिर्फ भारत में प्राइस बढ़ रहे हैं। 2024 की रिपोर्ट बताती है यूनाइटेड नेशंस का जो फूड प्राइस इंडेक्स वो ग्लोबल फूड इन्फ्लेशन को -10.1% पर डालता है, यानी दुनिया भर में खाने के प्राइसेस कम हो रहे हैं। लेकिन इंडिया में फूड प्राइस इंडेक्स इन्फ्लेशन क्या है दिसंबर 2023 की 9। अरे भाई, जिस वेबसाइट से डाटा उठाया वहां से कम पूरा तो पढ़ लेता, लेकिन ये वो नहीं बताएंगे क्योंकि पापी पेट का सवाल है। आइए मैं बताता हूँ। जहाँ पूरे वर्ल्ड में खाने का प्राइस इतना ऊपर नीचे हो रहा था, वहीं भारत ने अपने फूड इन्फ्लेशन को 0.7 से 11% के बीच में मेंटेन करके रखा, जो कि एक अच्छी बात है। अरे जिस आर्टिकल से डाटा उठाया है उसको कम से कम पूरा तो देख लेते। ये आर्टिकल भारत सरकार की तारीफ कर रहा है कि कोविड के दौरान जब पूरी दुनिया में खाने के प्राइसेस 40% से बढ़ रहे थे तब भारत में 11% से ज्यादा नहीं बढ़ा। लेकिन राठी साहब ने आधी चीज दिखाकर बात का पूरा मतलब ही पलट दिया और कुछ खास कम्युनिटी के लोगों को खुश कर दिया। ध्रुव राठी ने कहा कि देश डिक्टेटरशिप की ओर जा रहा है। अच्छा, ऐसा कौन सा डिक्टेटर है जो पंजाब और तेलंगाना में चुनाव जीतने दे रहा है? जब इलेक्टोरल बॉन्ड का फैसला आए तो ठीक है, जब चंडीगढ़ मेयर का फैसला आए तो भी ठीक है, लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट ने ईडी और सीबीआई का फैसला सुनाया तब वो गलत है। देश डिक्टेटरशिप की ओर जा रहा है। और जब सुप्रीम कोर्ट संजय सिंह को बेल दे दे तो भाई ठीक है, वहीं अगर सुप्रीम कोर्ट मनीष सिसोदिया को बेल ना दे तो भाई देश डिक्टेटरशिप की ओर जा रहा है। ये तो छोड़िए, कुछ नहीं है। ये जो अडानी अंबानी करते हैं, ये देखिए। मुझ जैसे एमपी के लिए नामुमकिन है चुनाव लड़ना। एकदम एक बैग पैसे से बन जाएगा अडानी अंबानी, बड़ा नोट मिले तो एक बैग से बन जाएगा आपका चुनाव। ऐसे लोग मिल जाएगी। मैं तो बीपीएल हूँ। आप पार्लियामेंट में तो इनको बुरा भला कहते हैं, अडानी अंबानी को सबको जरूर कहते हैं। फिर वो तो नहीं भेजेंगे इसलिए कहते हैं, भेजने से चुप जाते हैं। ये है अधीर रंजन जी, जो कि ऑपोजिशन पार्टी के बहुत बड़े नेता है। वो ये बोल रहे हैं खुद कि अडानी अंबानी में पैसे नहीं देते, इसलिए हम बार बार उनका नाम लेते हैं। अब अधीर रंजन जी बच्चे तो है नहीं कि गलती से बोल देंगे। राठी जी का कहना है कि कोई सेठ भारत से लाखों करोड़ों का लोन लेकर विदेश भाग गए। अरे भाई, कौन से सस्ते नशे करके वीडियो बनाने बैठता है? सिर्फ नीरव मोदी और विजय माल्या ही नहीं, टोटल 31 बिजनेसमैन भारत से लोन लेकर विदेश भाग गए हैं। उनके नाम आप वीडियो पॉज करके स्क्रीन पर देख सकते हैं। और चौंकाने वाली बात तो ये है कि इनमें से एक भी कांड 2014 के बाद नहीं हुआ। सारे कामकाज 2004 से लेकर 2014 के बीच में हुए हैं। यही नहीं, 2010 के फॉरेक्स डिपार्टमेंट के अधिकारी डिप्टी मैनेजर गोकुलनाथ शेट्टी ने फर्जी तरीके से LOU दिया, जिसकी गारंटी से नीरव मोदी को दूसरे बैंकों से हजारों करोड़ के लोन मिले। लेकिन ये भाई बता रहे हैं कि ये सब तो मोदी काल में हुआ। लेकिन अगर देखा जाए तो मोदी काल में इन लुटेरों की 1300 करोड़ की संपत्ति को जब्त किया गया है। और अगर ये सब चीजें ध्रुव राठी अपने वीडियो में बता देंगे तो इनको फंडिंग कहां से आएगी? इतना सब सुनने के बाद भी अगर आपको ये लगता है कि बीजेपी और मोदी जी ने क्या ही किया है, तो फिर ये सुनो।
राम मंदिर बनाया, CAA लागू किया, नई शिक्षा नीति लागू की, धारा 370 हटा दिया, 3 तलाक हटा दिया, GST लागू किया, नोटबंदी करके काला धन हटाया, महिलाओं को खुले में शौच से मुक्ति दिलाई, संसद भवन में 33% महिलाओं को आरक्षण दिया, गरीबों के सिर पर रहने के लिए छत दी, करोड़ों लोगों को नल से पानी दिया, आयुष्मान भारत, स्वच्छ भारत मिशन, दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, MSP पर फसलों की खरीद, फ्री राशन, सशक्त सेना, विदेशी NGO पर नकेल, स्वदेशी टीका कोविड में, अंतरिक्ष पर कब्जा, चंद्रयान भेजकर, 0 बम धमाके, दुनिया में नंबर 1 मोबाइल बनाने में, 12.1 km प्रतिदिन से 28.6 किलोमीटर प्रतिदिन सड़क निर्माण, सेमी हाई स्पीड ट्रेन 85 हो गई, हर जिले में मेडिकल कॉलेज, सभी तीर्थ स्थलों को हाईवे से जोड़ा, बुलेट ट्रेन, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन में देश नंबर 1 है, राफेल का भारत आना, PM गरीब कल्याण योजना, जन धन योजना, डिजिटल इंडिया, स्मार्ट सिटी बनाना, नमामि गंगे योजना, देश को नया संसद भवन देना, आदर्श ग्राम योजना, कौशल विकास, PM किसान सम्मान निधि, कृषक उन्नति योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। और ये सब सुनने के बाद भी कुछ पढ़े लिखे लोग ये बोलेंगे कि अनपढ़ या कम पढ़े लिखे व्यक्ति का प्रधानमंत्री बनना देश के लिए ठीक नहीं है। ये वही लोग हैं जो इंजीनियरिंग जैसी बड़ी बड़ी डिग्री लेने के बाद भी बेरोजगार बैठे हैं और वहीं पर 10th तक पढ़ा हुआ भारत का एक युवा अपना स्टार्टअप खोल के महीने के लाखों रुपए कमा रहा है। जैसी डिग्री कॉलेज से मिली थी ऐसे की ऐसी अलमारी में रखने से रोजगार नहीं मिलता, उसके लिए कुछ करना पड़ता है। जब देश की सारी ओपोजिशन पार्टियों का लक्ष्य सिर्फ मोदी को हराना हो तो एक एवरेज बुद्धि वाला आदमी भी समझ सकता है कि कौन सही है और कौन गलत है। लेकिन ध्रुव राठी के सब्सक्राइबर ये मानने के लिए कभी तैयार नहीं होंगे। देखो, जैसा हम देखते हैं सोचते हैं हम वैसा ही बनने लगते हैं। राठी जी ने जिस ऐप का प्रमोशन किया था उसी ऐप पर एक बुक है द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, पढ़ लेना, अच्छे से समझ में आ जाएगा। जब आप ध्रुव राठी की वीडियो देखोगे तो आपको बीजेपी बहुत गंदी पार्टी लगेगी और अगर आप अब तक मेरी वीडियो देख चुके हैं तो बीजेपी आपको बहुत अच्छी पार्टी लग रही होगी। फंडामेंटल को समझो, सोशल मीडिया पे दिखने वाली हर चीज सच नहीं होती है। राठी साहब तो खुद कभी ये कहते थे कि जब कोई व्यक्ति एक साइड की अच्छाई या एक साइड की बहुत बुराई करने लगे तो वो झूठ बोल रहा है। अगर उसमें किसी के बारे में बहुत ज्यादा तारीफ की जा रही हो या किसी की बहुत ज्यादा बेइज्जती की जा रही हो, यही 2 पर्पस होते हैं व्हाट्सएप फॉरवर्ड झूठा फैलाने के। या किसी की बहुत ज्यादा तारीफ करो, हाईली पॉजिटिव चीजें, या किसी की बेइज्जती करो, हाईली नेगेटिव चीजें। सोशल मीडिया के जमाने पर यहाँ कोई किसी का भला करने नहीं आता है। इस बात को अच्छे से समझ लो और खुद की बुद्धि का इस्तेमाल करो। और अगर राहुल गांधी प्रधानमंत्री बन भी जाते हैं तो कभी आपके खाते में 8,500 नहीं आएंगे और ना ही किसानों की फसल MSP पर खरीदी जाएगी, क्योंकि ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। खैर, अब तो चुनाव हो चुके हैं और जब तक आप ये वीडियो देख रहे हैं प्रधानमंत्री शपथ भी ले चुके होंगे। लेकिन अब देखना ये है कि ध्रुव राठी के वीडियो ऐसे ही आते रहते हैं या फिर प्रोपेगेंडा सिर्फ चुनाव तक ही था। अब मैं थक गया हूँ बोल बोलकर, थोड़ा आराम कर लेता हूँ। सब्सक्राइब करना हो तो कर देना, वरना ध्रुव राठी के सपोर्टर्स को ये वीडियो जरूर शेयर करना। मैं ध्रुव राठी की तरह कमेंट लिमिटेड नहीं करूंगा। धन्यवाद।